भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। अभी जो वीडियो में अपने आवाज सुनी है, इसके पीछे की कहानी को सुनकर आप भी सहम जाएंगे। इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही और वीडियो के लिए। ग्वालियर हत्याकांड, मोहब्बत, शक और फेसबुक लाइव वाली मौत की कहानी। ये 12 सितंबर 2025 की एक आम सी धूप भरी दोपहर थी। ग्वालियर की सड़कें अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रही थी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास से गुजरती नंदिनी केवट भी शायद यही सोच रही होगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन पहले ही तो वो पुलिस के पास अपने पति अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आई थी। उसने अपनी जान को खतरा बताया था। शायद उसे लगा होगा कि कानून का डर उसके पति के सिर चढ़े जुनून को उतार देगा, पर वो गलत थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति कानून की नहीं, बल्कि अपने शक और गुस्से की सनक में जी रहा था। नंदिनी अपनी स्कूटी पर अपने 2 दोस्तों के साथ थी। शायद कुछ पल के लिए ही सही, वो अपनी उलझी हुई जिंदगी को भूलकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसे किसी हिंदी फिल्म का कोई खौफनाक सीन हकीकत में बदल गया हो। एक बाइक ने उनकी स्कूटी का रास्ता काटा। बाइक पर अरविंद परिहार था, वो पति जिसके साथ उसने दुनिया से लड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखे थे। लेकिन आज उसकी आंखों में प्यार नहीं, खून सवार था। उसके हाथ में चमकता देसी कट्टा देखकर नंदिनी के दोस्तों के होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही अरविंद की नजरें सिर्फ नंदिनी पर टिक गई। उन नजरों की दहशत को पढ़कर दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागे। अब उस सड़क पर सिर्फ अरविंद था, नंदिनी थी और दोनों के बीच खड़ी थी नफरत की एक दीवार। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों गई तुम पुलिस के पास? शायद अरविंद ने चीख कर पूछा होगा। तुमने मुझे धोखा दिया। शायद नंदिनी ने भी जवाब दिया होगा। लेकिन अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था। अरविंद के दिमाग में शक का जो जहर पिछले कई महीनों से उबल रहा था, वो अब बाहर आने को बेताब था। उसने कट्टा उठाया और एक के बाद एक गोलियों की आवाज ने उस दोपहर की शांति को चीर दिया। 2 गोलियां नंदिनी के सिर में लगी और बाकी उसके चेहरे पर। कुछ पल पहले जो लड़की अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, अब उसकी लाश सड़क पर बेजान पड़ी थी। ये कहानी आज इस मोड़ पर पहुंची, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। अरविंद और नंदिनी दोनों की जिंदगियों का अतीत काफी उलझा हुआ था। कहते हैं ये नंदिनी की 5वीं और अरविंद की 3री शादी थी। दोनों ने अपने पिछले रिश्तों को पूरी तरह खत्म किए बिना साल 2023 में एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाने का जज्बा था। लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में शक का दीमक लग गया। उनके घर की दीवारें अब मोहब्बत के मीठे बोल नहीं, बल्कि शक और शिकायतों की कड़वी चीखें सुनती थी। अरविंद को लगता था कि नंदिनी उसे धोखा दे रही है और नंदिनी को लगता था कि अरविंद ने उससे अपनी पहली शादी की बात छिपाई है। प्यार की जगह जब शक ले लेता है तो रिश्ते कब्रगाह बन जाते हैं। नंदिनी का पुलिस के पास जाना अरविंद के लिए आखिरी ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। उसे लगा कि नंदिनी ने उसे सरेआम बदनाम कर दिया है और उसने फैसला किया कि वो इसका बदला भी सरेआम ही लेगा। वापस आते हैं जुर्म के उस मंजर पर। नंदिनी की लाश सड़क पर पड़ी थी। गोलियों की आवाज से आसपास दहशत फैल गई थी। लेकिन अरविंद भागा नहीं। वो शायद भागना चाहता भी नहीं था। वो दुनिया को अपनी सच्चाई दिखाना चाहता था। उसने एक ऐसा काम किया जिसने इस जुर्म को और भी खौफनाक बना दिया। वो आराम से सड़क किनारे बैठा, अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फेसबुक लाइव का बटन दबा दिया। कैमरे के उस पार हजारों लोग थे और कैमरे के इस पार कुछ ही फीट की दूरी पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। कांपती हुई आवाज में, हांफते हुए वो बोला, भाइयों
इसने मुझे धोखा दिया, अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर मेरे खिलाफ झूठा केस कर दिया। ये औरत बहुत झूठी थी। ये एक अजीब और डरावना मंजर था। एक कातिल जो पुलिस से भागने के बजाय सोशल मीडिया की अदालत में खुद को सही साबित करने में लगा था। वो शायद दुनिया को ये बताना चाहता था कि वो एक मजबूर पति है, जिसे उसकी पत्नी ने इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस का सायरन गूंजा। पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन पर भी कट्टा तान दिया, लेकिन उसका ये नाटक अब खत्म हो चुका था। पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज अरविंद सलाखों के पीछे है और नंदिनी इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि उन उलझे हुए रिश्तों, उस जानलेवा शक और उस दिखावे की है, जहां एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल को भी दुनिया के सामने लाइव दिखाने से नहीं हिचकिचाता। ये कहानी एक दुखद अंत है जो कई सवालों के साथ खत्म होती है।